ओम गंग गणपतये नमः। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ या फिर लंबोदर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत करने से बच्चों पर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। ये व्रत भगवान श्री गणेश और संकटा माता को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात के समय चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करती है। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता और भगवान गणेश की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। और ये चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक होती है। इस दिन पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश और संकटा माता को तिलकुट का भोग अवश्य ही लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके परिवार के सभी सदस्यों में भी बांटा जाता है। आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रही है तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा, कौन कौन से शुभ और अशुभ योग इस दिन प्राप्त हो रहे हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से प्रारंभ हो रही है। मंगलवार को पूरा दिन ही चतुर्थी तिथि रहेगी और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। तो ऐसे में इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को ही रहेगा। पूरा दिन व्रत रहकर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। 6 जनवरी दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है 5:37 से 6:25 तक, यानी कि इस समय आप सुबह का स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51 पर। इस दिन भद्रा काल सुबह 8:01 तक ही रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में होगा, इसलिए सुबह 8:01 तक कोई भी शुभ काम करने से हम सभी को बचना चाहिए। प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:15 तक का रहेगा। इसके बाद अमृत काल जो कि सुबह 10:46 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का समय शाम 5:36 से 7:01 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त कहलाता है दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा। तो देखिए, व्रत के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:54 पर और कुछ शहरों में कुछ जगहों पर ये समय रात 9:07 भी दिया गया है, क्योंकि शहरों के अनुसार चंद्रोदय का समय जो है वो कुछ मिनटों के अंतर से हो जाता है। इसलिए आप अपने शहर के अनुसार ही चंद्रोदय का समय जरूर जांच लीजिएगा और इस समय के बाद से आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सकट चौथ की सबसे सरल पूजा विधि और चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना चाहिए, सबसे सरल पूजा विधि मेरे चैनल पर आ चुकी है। तो आप तीज त्योहार और धर्म हमारे चैनल पर विजिट करके भी दे सकते हैं, या फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो एक बार पूजा विधि को भी जरूर देख लीजिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ लीजिएगा। सकट चौथ की इस जानकारी को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम गंग गणपतये नमः जरूर ही लिखिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। जय श्री गणेशाय नमः।